आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने मान ली तो आपकी हार होगी मित्रों, अगर आपने ठान ली तो आपकी जीत होने से कोई रोक ही नहीं सकता मित्रों। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है उड़ान बैच, जो आपकी परीक्षा की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा मित्रों। उसमें गणित में हम जो आज शुरू करने वाले हैं वह है आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण यानी कि कुछ छोटे छोटे समीकरण, कुछ छोटी छोटी इक्वेशंस, जिनको आप एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और आप अपना एक अच्छा स्कोर जुटा सकते हो। एक एक नंबर, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है दोस्तों, तो एक एक नंबर जुटाने से आपका एक सेफ स्कोर, इतना पहाड़ जैसा सेफ स्कोर आपके लिए खड़ा कर देगा, यही साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो एक नंबर को भी हल्के में मत लो, सब नंबर, एक एक नंबर को जुटाकर आपको एक सेफ स्कोर, एक बड़ा पर्वतीय स्कोर खड़ा करना है मित्रों। तो देखिए, साधारण अंकगणितीय समीकरण, आखिरकार साधारण अंकगणितीय समीकरण होता क्या है? तो मित्रों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर कोई चीज, मान लीजिए ये कोई चीज है और एक ये कोई चीज है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये चीज मिलती है, ये कहा है। फिर कहता है अगर मैं 3 ये चीज और 4 ये चीज मिला दूं तो मुझे 5 ये चीज मिल जाती है। तो बताइए ये कितना है और ये कितना है? ये कितना है, ये कितना है, या फिर ये कितना है? बताइए, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, बताइए। तो मित्रों, ऐसी कुछ इक्वेशंस जो आपको दे रखी होंगी और उनके माध्यम से आपको निकालना है कि उनका मान क्या होगा। अगर हम आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई एग्जाम्पल लें कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, सपोज कर लीजिए, और यहां पर 2x प्लस के 2y इक्वल टू 20 है, तो आपसे अगर पूछ ले x और y की वैल्यू क्या होगी, 2x या 2y की वैल्यू क्या होगी, या इन दोनों की जुड़ के जो वैल्यू है वो क्या होगी, अगर ऐसा कुछ पूछता है ऐसा देने के बाद, तो वह आपका क्या कहलाएगा मित्रों? साधारण अंकगणितीय समीकरण। समझ में आ गया होगा। और कैसे पूछ सकता है? तो मित्रों, पूछ सकता है अगर 3 केले, अगर 3 केले और 2 सेब 90 रुपए के हैं और वहीं पर 5 केले और 1 सेब 100 रुपए के हैं, तो केले और सेब की अलग अलग वैल्यू बताइए, उनकी कीमत क्या क्या है अलग अलग। सेब कितने रुपए प्रति किलोग्राम है और जो केला है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं तो वह किस श्रेणी में आते हैं मित्रों? तो वो आपके आते हैं साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो समझ में आ गया होगा मित्रों कि साधारण अंकगणितीय समीकरण जो है उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आखिरकार एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है इस चैप्टर के माध्यम से। ये कुछ जो बेसिक जो दृष्टि जो आपकी नजरों में होना चाहिए कि आखिरकार साधारण अंकगणितीय समीकरण में हम पढ़ेंगे क्या, वो सार मैंने आपको एक छोटी से शॉर्ट्स में बता दिया है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों। तो देखिएगा, अब इसका कोई भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी प्रश्न उठा लेता हूं मित्रों। अगर मैं कोई भी प्रश्न उठा लेता हूं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बहुत सारे मेथड हैं मित्रों, बहुत सारी विधि है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा ना वो काफी सिंपल, सरल और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी, जिससे आप आसानी से अपने जो भी क्वेश्चन आएगा उसको साधारण तरीके से और कॉन्फिडेंटली कर दोगे। तो उसी के लिए तो हम यहां पर आए हैं। तो देखिए,
अगर मैं उदाहरण के तौर पर ले लूं, अगर साधारण अंकगणितीय समीकरण में उदाहरण के तौर पर मैं ले लूं कि अगर x प्लस 2y, अभी आप x प्लस 2y के चक्कर में मत पड़िए मित्रों, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप बेसिक से समझिए। अगर एक केला और 2 सेब आप लाते हो 10 रुपये में, आ गया समझ? अगर आप 2 केले और वहीं पर अगर 1 सेब लेकर आए तो आप लेकर आते हो मित्रों 8 रुपये में। तो अब आपको केला और सेब की अलग अलग कीमत बतानी होगी मित्रों कि एक केला या फिर एक सेब की कीमत क्या होगी। तो कैसे निकालोगे मित्रों? तो देखना मेरे दोस्त कि यहां पर केला और केला, यहां पर 1 केला, यहां पर 2 केला, यहां पर 2 सेब, यहां पर 1 सेब। अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे या तो ये केले बराबर हो जाएं ऊपर नीचे के, या फिर ये जो सेब हैं ये दोनों बराबर हो जाएं ऊपर नीचे के। मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर 2 केले हो जाएंगे और 4 सेब हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो क्या 2 केले और 2 केले बराबर हो गए ना? सिंपल। तो यही तो करना है। अगर मैं यहां पर कहूं 2 केले हो गए और यहां पर 4 सेब हो गए आपके, अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। कितने रुपए में? 20 रुपए में। और यहां पर 2 केले और 1 सेब आपका कितने रुपए में है? 8 रुपए में। तो अब देखिए, अगर हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो केले से केले तो कट गए मित्रों, केले से केले तो कट गए। अब यहां पर क्या बचा? 3 सेब बचे। अगर 4 सेब में से 1 सेब घटाओगे तो 3 सेब बचे ना, और 20 रुपए में से 8 रुपए घटाओगे तो 12 रुपए बचे। तो मित्रों 1 सेब की कीमत कितनी आ गई? 3 से 12 को भाग दिया तो 4 रुपए। 1 सेब की कीमत कितनी है? 4 रुपए। अब जो 1 सेब की कीमत है उसको पहली वाली इक्वेशन में लिख दीजिए। पहली इक्वेशन क्या थी? 2 केले, नहीं 1 केले, 1 केला और जो 2 सेब हैं वो कितने रुपए के दे रखे थे पहले? 10 रुपए के। और सेब का मूल्य क्या आ गया? 4 रुपए। तो यहां पर 1 केला प्लस 8 रुपए के सेब इक्वल टू 10 रुपए। तो केला का कितना रेट आ गया मित्र? 2 रुपए। तो आपने कर दिया इसको सॉल्व। इस प्रकार हम निकालते हैं एक दूसरे की वैल्यूज। अब यहां पर आपको केला और सेब दोनों के जो मूल्य था वो पता चल गया। अब इसी को कर देते हैं हम एक्स वाई जेड इन जो आपकी अल्फाबेटिक जो वैल्यू होती है उनमें कन्वर्ट। अब केला का मान अगर मैंने ले लिया x और सेब का मान मैं ले लूं अगर y, तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाती? x प्लस के 2y इक्वल टू 10 और 2x प्लस के y इक्वल टू 8। तो वही बात यहां पर है और वही बात यहां पर है। आप समझ गए होंगे। आप नॉर्मली अगर आपसे अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर मैं कहूं 3x प्लस के 4y इक्वल टू आपको दे रखा है 20, अगर मैं आपसे कहूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दे रखा है और यहीं पर आपको अगर दे दे 6x प्लस के 5y और यहां पर दे दे आपको 35, तो आप अब इसे कर लोगे या नहीं कर लोगे? अगर कर लोगे तो कर देखना, और नहीं करो तो फिर कल की क्लास में इसका सॉल्यूशन देखना। अगर उत्तर निकल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब हम आपको इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और किस किस प्रकार से साधारण अंकगणितीय समीकरण से प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों का संग्रह करके हम उपस्थित होंगे आपके सामने अगली क्लास में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।